पार्ट 1 में आपने देखा कि जादूगरनी कवीरा गुस्से से कांप रही थी। उसका जादुई पेंडेंट मोबर और तुकल की बेवकूफी के कारण आयरा परी और उसके दोस्तों ने वापस छीन लिया था और गुस्से में उसने मोबर पर जादू चला दिया और मोबर एक बकरे में बदल गया। कवीरा वहां से चली गई और पीछे रह गया तुकल और मोबर। मोबर, ये क्या हो गया तुझको? तुझे बकरा बनते हुए देखकर मेरा दिल टूट गया दोस्त। तू जानता है ना, मुझे अकेलापन बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तू ही तो था जो मेरे साथ हंसता था, बात करता था, मुझे समझता था। अब मैं किससे बात करूंगा मोबर? कौन होगा मेरा साथी? मोबर, अगर तू मेरी बात सुन सकता है तो हिम्मत रख। मैं तुझे वापस इंसान बनाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए मुझे जादूगरनी से ही क्यों ना लड़ना पड़े। डैनी, जो आयरा परी का सबसे अच्छा दोस्त है, अपने तय किए हुए स्थान पर पहुंचता है, वही जगह जहां आयरा हमेशा उससे मिलने आती है। हल्की हवा बह रही है और डैनी बेचैनी से इधर-उधर देख रहा है। आयरा, आयरा, आयरा। मुझे पता था तुम जरूर आओगी। ओह आयरा, तुम कितनी सच्ची हो, हमेशा की तरह। क्यों नहीं आती मैं? तुमसे मिलने तो मैं हमेशा आऊंगी, क्योंकि हमारी दोस्ती सच में बहुत सच्ची है। शुक्रिया दोस्त, तुम्हारी वजह से ही मुझे मेरा पेंडेंट फिर से मिल गया। आयरा, मुझे बहुत खुशी है कि तुम्हें तुम्हारा पेंडेंट वापस मिल गया। मैंने सिर्फ एक दोस्त का फर्ज निभाया है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं, चाहे कुछ भी हो। मोबर, आज मैं जादूगरनी कवीरा से बात करूंगा। तब तक ये हरी भरी घास खा लो, तुम्हें अच्छी लगेगी। तुम फिर से नाकाम होकर लौटे हो। बहुत हिमायती बने फिरते हो अपने दोस्त के। हाँ, चल, अब मैं तुम्हें शेर बनाती हूँ। जादूगरनी कवीरा का गुस्सा इस बार हद से आगे बढ़ चुका था। सजा के तौर पर उसने तुकुल को शेर में बदल दिया और बेचारे मोबर को बकरी बना दिया। दोनों डर और लाचारी में एक दूसरे को देखते रहे। उधर परीलोक में माहौल बिल्कुल अलग था। परी माँ अपनी आयरा को लेकर बहुत परेशान थी। उनके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। मुझे आयरा की बहुत फिक्र हो रही है। मुझे यकीन है कि जादूगरनी कवीरा चुप नहीं बैठी होगी। वो जरूर पेंडेंट के लिए कोई न कोई नया प्लान बना रही होगी। अब वक्त आ गया है, मुझे नीला परी से मदद लेनी ही होगी। नीला परी, तुम आ गई। मैं तो अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। आप परेशान ना हो, एलिना परी इस बार जादूगरनी कवीरा का सामना नीला परी ही करेगी। सावधान रहना नीला परी, कवीरा बहुत चालाक है। चालाक चाहे जितनी हो, लेकिन बुराई की जीत कभी नहीं होती। जादूगरनी कवीरा, मैं आ रही हूं तुमसे मिलने। मोबर यार, जानवर बनने में एक फायदा तो है, अब हम एक दूसरे की भाषा समझ सकते हैं। मोबर, एक बात कहूं, आज तेरे पास से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। कैसी खुशबू आ रही है? बस जानी पहचानी सी, जैसे मटन कोरमा, मटन कबाब। आ जा मेरे यार, एक बार गले लग जा। अपने दोस्त को गले लगाए बहुत दिन हो गए। तो कल मुझे तेरी नीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। तुझ पर तो भरोसा कर सकता हूँ, लेकिन तेरे इस शेर वाले रूप पर बिल्कुल नहीं। अच्छा हुआ हमारे बीच लोहे की जाली लगी है, वरना तू तो सच में मुझे कच्चा चबा जाता। आयरा, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब तुम्हें बहुत सावधानी से अपने सारे काम करने होंगे। परी माँ, मैं बहुत खुश हूँ। नीला परी मुझसे मिलने के लिए आई है। हाँ मेरी प्यारी परी, नीला परी तुम्हारी मदद के लिए ही आई है। सुनो, इस बार मैंने तुम दोनों को फिर से इंसान बना दिया है, लेकिन आगे से दोबारा गलती नहीं होनी चाहिए। और अब प्लान के हिसाब से तुम्हें एक इंसान को लेकर आना होगा। ध्यान रहे,
इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? मालकिन, इस बार हम लोग कामयाब जरूर होंगे। अब हमें इजाजत दीजिए मालकिन। मेरी किताब कह रही है ये आदमी कवीरा के जादू के लिए सबसे ज्यादा पसंद आएगा। सुन, तुझे जो समझाया है वही जाकर कवीरा को बोलना, बस वही। अरे ठीक है लेकिन मैं उसे पहचानूंगा कैसे? मैं चल तो रहा हूं ना, जब मैं दिखाऊं तभी सामने जाना, वरना फिर गलती कर बैठेगा। ये देख, सामने जो खड़ी है वही जादूगरनी कवीरा है। डरना मत, बस चुपचाप रहना। देखने में तो सुंदर लग रही है, बस नाखून बहुत बड़े हैं। अगर मैनिक्योर करा ले तो बड़ी सभ्य लगेगी बाकी तो मुझे तो कवीरा जी पसंद ही आ रही हैं। अरे ओ, रिश्ता देखने नहीं आए हो तुम? ये कवीरा है, कवीरा, समझे? आयरा, जब तुम बड़ी हो जाओगी और परी लोग चली जाओगी तो क्या तुम हमें भूल जाओगी? नहीं जामी, मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ? तुम लोग मेरे दिल के सबसे करीबी हो। आयरा, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम हमेशा हमेशा मेरे पास रहोगी। कौन है ये? मालकिन, ये जग्गू है। यहाँ क्या कर रहा है ये? वो आपने कहा था कि दूसरे जादू के लिए एक आदमी चाहिए, तो हम इसे ले आए। तुम्हें कोई और नहीं मिला? देखो जरा, कैसे फटी फटी आंखों से मुझे घूर रहा है। मालकिन, ये डर गया है थोड़ा। इसके पास जबान नहीं है क्या? तुम दोनों ही बोल रहे हो। अब ये खुद कुछ बोलेगा भी या नहीं? जी, मैं क्या बोलूं? कवीरा जी, आप तो इतनी सुंदर हैं। कवीरा जी। कवीरा जी क्या होता है? मालकिन कहो, मालकिन। जाओ, लेके जाओ इसे यहां से। पता नहीं कहां कहां से ऐसे नमूने उठा लाते हो। दिमाग पूरी तरह खराब कर दिया है तुम लोगों ने। आयरा, तुम जब मेरे साथ होती हो तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मैं भी बहुत खुश होती हूँ डैनी। मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ओह, मेरी आयरा। तुम्हारा झगड़ा एलिना परी से है, तो फिर तुम आयरा को क्यों परेशान कर रही हो कवीरा? मैं तुम्हें तुम्हारी चालों में कभी कामयाब नहीं होने दूंगी कवीरा। नीला परी, तुम कुछ भी कर लो, वो पेंडेंट मैं लेकर ही रहूंगी। मुझे कोई नहीं रोक सकता। मत भूलना कवीरा, पहले भी तुम हार चुकी हो और इस बार भी तुम ही हारोगी। फिर मिलती हूं तुमसे। तैयार रहना जादूगरनी कवीरा। मोबर, तुक्कल और जग्गू तीनों को उस पेड़ से सुनहरा फूल तोड़ने जाना है, जिससे आयरा को बेहोश किया जाएगा। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? एक सुनहरा फूल तोड़ने। एक फूल तोड़ने के लिए 3-3 आदमी? इतनी क्या जरूरत है? क्योंकि हम तो जादूगरनी के सेवक हैं और ये फूल हमारे छूने से टूटता ही नहीं। इसे सिर्फ एक आम इंसान ही तोड़ सकता है। दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा। इतना लंबा सफर है। कुछ खाने को है तुम्हारे पास? मेरे पास तो कुछ नहीं, मोबर के पास कुछ न कुछ मिल जाएगा। अरे, देखने में तो तू लंबा चौड़ा है, और ये मोबर इतना सा ठिगना, इसका खाना जाता कहाँ है? अरे यार मोबर, चुप करा इसको, वरना ये दिमाग का दही कर देगा। तुम दोनों के साथ अगर कवीरा जी भी होती तो सफर कितना खूबसूरत होता। कितनी प्यारी बातें करती हैं। इसने अभी मालकिन का असली रूप नहीं देखा है। आज मालकिन ये सुनहरा फूल देखकर बहुत खुश हो जाएंगी। तुमने सच कहा तुकिल, मैं बहुत खुश हूँ। पहली बार तुम लोगों ने सही काम किया है। बताओ, क्या चाहिए तुम सबको? मालकिन, बस एक दुआ है, हमें दोबारा जानवर मत बनाइएगा। कवीरा जी, मुझे भी कुछ चाहिए। क्या चाहिए तुम्हें? मेरे साथ एक कप चाय पी लीजिए। ले जाओ इसे यहाँ से, अभी के अभी, वरना भालू बना दूंगी। चल चल यहां से निकल। कवीरा ने आयरा को सुनहरे फूल से बेहोश कर दिया ताकि वो उसका मैजिक पेंडेंट ले सके। तभी कवीरा झुककर आयरा से कहती है, हाँ, सो जा आयरा,
आराम से सुकून की नींद सो, क्योंकि जब तुम जागोगी तुम्हारा सुकून, तुम्हारी चैन सब छिन चुका होगा। डानी, कवीरा ने सुनहरे फूल से मुझे बेहोश करके मुझसे पेंडेंट ले लिया। अब मैं कभी परीलोक नहीं जा पाऊंगी। आयरा, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा, तुम परेशान मत हो। डानी, अब क्या होगा? आयरा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, हमेशा। सब ठीक हो जाएगा, मैं वादा करता हूं। परी माँ, मैंने पेंडेंट हमेशा के लिए खो दिया। अब मैं कभी परीलोक नहीं जा पाऊंगी। नहीं आयरा, रो मत। देखो नीला परी तुमसे कुछ कहने आई है। आयरा, तुम्हारे गले में जो पेंडेंट था वो मैंने पहले ही नकली पेंडेंट से बदल दिया था। मुझे यकीन था कि कवीरा उसे ले लेगी, और असली पेंडेंट ये रहा। कवीरा को जब तक पता चलेगा तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। जब तुम 18 साल की हो जाओगी तब ये पेंडेंट की जरूरत नहीं होगी। तब तक तुमको इसका हमेशा ख्याल रखना होगा। जानी, जब मैं 18 साल की हो जाऊंगी और तुमसे मिलने आऊंगी, तो क्या तुम मुझे पहचान लोगे? ओ आयरा, मैं तो हमेशा तुम्हारा इंतजार करूंगा। बस तुम मुझे भूल मत जाना। चलो, अब जैमी से भी मिल लो। उसने आज तुम्हारे लिए स्पेशल केक बनाया है।